हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति यानी कि NMMSS के बारे में जानेंगे। इसके माध्यम से क्लास 8 के वैसे स्टूडेंट जो इसमें क्वालिफाई होते हैं उन लोगों को 9 क्लास से लेकर 12 क्लास तक प्रत्येक महीना यानी कि 1-1 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है और साल में 12 हज़ार रुपये का ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गया है और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो को उन स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो इसका फॉर्म भरे थे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे हम लोग कि इसका कौन फॉर्म भर सकता है और इसमें जो फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया वो कैसे है। इसमें जो दिया हुआ है कि राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति भारत सरकार की एक मेधावी छात्रवृत्ति योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कक्षा 8 के छात्रों को कक्षा 9 से लेकर 12 तक पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रति वर्ष जो है 12 हज़ार यानी कि हर माह जो है वो 1-1 हज़ार रुपये प्रदान की जाती है। इसके लिए राज्य स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है यानी कि झारखंड राज्य में यह एग्जाम जो है वो जैक बोर्ड यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा लिया जाता है और इसका एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया है। और पारिवारिक आय जो है वो 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए यानी कि 3.5 लाख से ऊपर अगर किसी का होगा तो वो इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है कि योजना की मुख्य विशेषताएं। तो उद्देश्य जो है वो 8वीं कक्षा के बाद छात्रों को पढ़ाई छोड़ने से रोकना और इसका माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। राशि जो है चयनित छात्रों को 4 साल यानी कि 9 से लेकर क्लास 12 के लिए प्रतिवर्ष 12 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति इसमें प्रदान किया जाता है। पात्रता यानी कि इसका जो एलिजिबिलिटी है वो सरकारी स्थानीय निकाय या सहायता प्राप्त स्कूलों के नियमित छात्र इसका फॉर्म भर सकते थे। इसका फॉर्म पिछले महीने जनवरी तक भरा गया था। क्लास 8-7 में जो है वो न्यूनतम कितने परसेंट होने चाहिए, तो 55% होना चाहिए और ST-SC के लिए 50% में भी ये फॉर्म भर सकते हैं यानी कि जनरल और फिर OBC और EWS के लिए 55% होना चाहिए और ST-SC के लिए 5% का छूट इसमें दिया गया है। अभिभावकों की कुल वार्षिक आय जो है वो 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय समिति, NVS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति और फिर निजी आवासीय स्कूलों के छात्र जो है इसके पात्र यानी कि ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसका जो चयन प्रक्रिया होगा राज्य सरकारों द्वारा आयोजित एक विशेष परीक्षा जो मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट और फिर सेट के माध्यम से इसका एग्जाम करवाया जाएगा यानी कि ये दोनों एग्जाम में जो है आते हैं। उसके बाद अगला इसमें जो है रिन्यूअल छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए छात्र को हर साल अगली कक्षा में प्रमोट होना आवश्यक है और कक्षा 10 में कम से कम 60% और SC-ST के लिए 55% अंक प्राप्त करना आवश्यक है यानी कि कोई अगर स्टूडेंट इसका एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लिए लेकिन अगर क्लास 10th में जनरल और OBC और EWS अगर 60% से कम आते तो उन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए 60% लाना जरूरी है और ST-SC के लिए 55% लाना जरूरी है। आगे इसमें जो दिया हुआ जो डेट है वो हम लोग जानेंगे अभी। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा योजना यानी कि NMMSS 2025-26 कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए है। इसमें जो है विज्ञप्ति संख्या 54/2025 दिनांक 18/12/2025 से क्रम में सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी राजकीयकृत प्रोजेक्ट एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका तथा कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना 2025-26 का प्रवेश पत्र इसमें जो है ये लिंक दिया हुआ है jack.jharkhand.government.in से डाउनलोड करने की तिथि तथा परीक्षा कार्यक्रम निम्न रूपेण निर्धारित की जाती है। तो प्रवेश परीक्षा यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो डेट है वो 21 मार्च 2026 है, इसको आप लोग याद रखें। और इसका जो एग्ज़ाम जो है वो 28 मार्च 2026 को करवाया जाएगा और यह एग्ज़ाम 10:45 से शुरू होकर 2 बजे तक ये कंप्लीट होगा। और इसका जो एग्ज़ाम है वो पेपर 1 में जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मैट जो
क्वेश्चन नंबर टोटल क्वेश्चन जो है 90 रहेगा और फिर इसका फुल मार्क्स भी जो है वो 90 रहेगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स इसमें मिलेगा। और पेपर 2 जो है वो स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सैट का होगा, जिसमें 90 क्वेश्चन रहेगा और फिर इसका जो मार्क्स है वो भी 90, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स मिलेगा। और इसका जो है वो डेट याद रखें आप लोग, 21 मार्च 2026 है एडमिट कार्ड का, और फिर 28 मार्च 2026 इसका एग्जाम का। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।